नमस्कार, राम राम साहब फैमिली मेंबर्स। आज मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ में ट्रेडिंग के 7 ऐसे नियम या 7 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ को बदल सकते हैं। जो अभी उबड़ खाबड़ चल रही है या ऊट पटांग चल रही है उसको आप एक सही ट्रैक में लेके आ सकते हैं, इसका मुझे पूरा भरोसा है। बस करना क्या है आपको कि वो सातों टिप्स गौर से सुनने हैं और सुन के इधर से नहीं निकालना, उनको अपने अंदर डालना है और जो मैं बात बोल रहा हूं उसको फॉलो भी करना है। तो यकीन मानिए आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है बहुत आसान होने वाली है। हम एक लूप में फंसे हुए हैं, अगर आप इन सातों टिप्स का यूज करते हैं तो ये लूप टूट सकता है और आप एक सही रास्ते की तरफ जा सकते हैं। तो गौर से सुनना वो सात टिप्स कौन से हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक एजुकेशनल बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कुछ लेवल्स में आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उनके ऊपर भी आपको गौर से देखना है क्योंकि कल शेयर बाजार में निफ्टी की एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे आपको पता है जीरो हीरो वीर प्राणी यहाँ पे आएंगे, दखल अंदाजी करेंगे और अंत में बछीड़ खा के नीचे गिर जाएंगे। तो आपको वैसा नहीं करना है। मैं कल लाइव रहूंगा, टेलीग्राम चैनल अपना है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी चीजें आपको वहां पे मिलती रहेगी, आप ज्वाइन कर लेना। और बाकी तो मैं नहीं कहूंगा, बाकी जितने भी लोग मेरे पुराने हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कृष्णा बुल्स जीरो हीरो के मामले में क्या है क्या नहीं है। खुद के मुंह से तारीफ करना ठीक नहीं होता है। चलिए दोस्तों, मैं सातों टिप्स की तरफ भी लेके चलता हूं, साथ में आपको आज के एनालिसिस की तरफ भी लेके चलता हूं। तो देखिए, अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा निफ्टी फिफ्टी के ओआई के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे दोस्तों, मार्केट में एक प्रचंड लेवल का छलावा चल रहा है और वो छलावा क्या है कि कभी तो आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। गौर से देखना इसको, कभी कभी क्या होगा, आपका प्रीमियम पंप हो जाएगा लेकिन आपका जो इंडेक्स है वो वहीं के वहीं कैंडल बनाता रहेगा, छोटी छोटी या नेगेटिव कैंडल्स, लेकिन प्रीमियम भाग जाएगा। कभी क्या होगा कि प्रीमियम वहीं पे अटका रहेगा या प्रीमियम नीचे आ जाएगा जबकि वहां पे ग्रीन कैंडल बन रही होगी इंडेक्स में। ये छलावा चल रहा है आजकल। मतलब सीधे शब्दों में बोलूं तो मार्केट में गद्दारी चल रही है भाई। ये गद्दारी कब तक चलेगी ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, पर भगवान करे ऐसी गद्दारी ना चले भाई, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये जो छलावा चल रहा है वो खत्म हो जाए। फिलहाल निफ्टी का अगर मैं ओआई देखता हूं दोस्तों, तो देखिए सारे मार्केट को उम्मीद ये थी कि 25,000 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, इवन मुझे भी यही उम्मीद थी। और आज 10 पॉइंट एसएल गया भी है पब्लिक ग्रुप में, जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहीं जो प्रीमियम ग्रुप था उसमें थोड़ा सा प्लस भी रहे हैं। ओके, 25,000 मार्केट तोड़ने वाला नहीं था लेकिन तोड़ गया। इस छलावा को मैं अभी क्लियर करूंगा आपके सामने। यहां पे देखिए क्या जबरदस्त ओआई बना है, मतलब 25,000 के ऊपर मार्केट ने भयानक सपोर्ट क्रिएट कर लिया इस वक्त। अगर मैं अभी की ये रिपोर्ट देखूं कल की एक्सपायरी के लिए यानी कि 21 अगस्त के लिए, तो बहुत भयानक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यानी ये बोला जा रहा है मार्केट में ओआई के द्वारा कि कल हम मार्केट को किसी भी सूरत में 25,000 से नीचे नहीं आने देंगे। और ऊपर ऊपर तो आप कहीं पर भी ले जाओ, हम कहीं रोक नहीं रहे आपको। मोस्ट ऑफ अगर आपको रुकआउट मिलेगी तो 25,200 पे, लेकिन ये एग्जैक्ट 25,200 नहीं है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि चार्ट में लिक्विडिटी कहाँ पे है, क्योंकि देखिए ओआई हमेशा 24,900 या 24,950 ऐसे राउंड फिगर वाले लेवल पे बनता है, लेकिन जो लिक्विडिटी बनती है वो इनके बीच में बनती है। जैसे 50 पे नहीं बनकर वो 47 पे बन गई, 37 पे बन गई, ऐसे। तो इनके ऊपर हम भी डिस्कस करेंगे अभी। अगर मैं फ्यूचर्स के मैप देखूं यहाँ पे, तो मैं क्या देखता हूँ भाई, यहाँ पे कुछ कैंडल्स, कुछ फ्यूचर्स तो हैं ग्रीन और कुछ यहाँ पे है नेगेटिव। तो मतलब खास फर्क नहीं पड़ने वाला, साइडवेज जैसा माहौल बना हुआ है। आज क्या हुआ था मार्केट में उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, ये आपको निफ्टी का चार्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल निफ्टी का चार्ट नजर आ रहा है आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे मैं अगर दिखाऊं, थोड़ा इसको हटा देता हूं, 5 मिनट या 15 मिनट पे दिखाऊं तो हमें समझ में यह आता है कि भाई निफ्टी बिल्कुल लो से उठी और उठ के ऊपर चली गई बहुत अच्छी बात है। लेकिन निफ्टी की सास बैंक निफ्टी ने क्या किया भाई, देखो आप, बैंक निफ्टी 166 पॉइंट नेगेटिव क्लोज होती है जबकि निफ्टी 69 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज होती है। जब भी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, समझ जाना मार्केट में छलावा है। समझ जाना मार्केट में छलावा है,
मार्केट में पंगा चल रहा है, मार्केट में बेईमानी चल रही है, और ये बेईमानी कब तक चलेगी इसका तो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट लेवल्स पे काम जरूर करेंगे हम। अब देखिए बैंक निफ्टी क्या करती है, थोड़ा मैं लेवल बताऊंगा। बैंक निफ्टी बेचारी पिछले कुछ दिनों से एक ही जगह चक्कर काट रही है, इधर ये चिपक गई है 55,600 के आसपास चिपक गई है, ऐसे 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 यहीं पे घिचड़ पिचड़ हो रही है, बिल्कुल भी नहीं चल पा रही बैंक निफ्टी। और जब तक सांस नहीं चलेगी तब तक यूं मान के चलिए कि निफ्टी की सांस नहीं चलेगी। सांस और सांस में फर्क है, ठीक है। तो निफ्टी की सांस जो है वो निफ्टी की श्वास है, इसका विशेष ध्यान रखना दोस्तों। बात करते हैं वापस निफ्टी के ऊपर, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो मैं इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूं इसके ऊपर दोस्तों। देखो क्या हो रहा है निफ्टी में, निफ्टी में वाकई में 25,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, बस इसको भगाया गया है। मैं थोड़ा लेवल ऑन करता हूं, जब मैं लेवल ऑन करता हूं तो मुझे क्या नजर आता है कि आज का जो डे हाई है वो आता है मेरे पास में 25,088, मतलब कि 25,088, ठीक है। ये मेरे पास में आज का डे हाई है, यानी कि 20 अगस्त का, और कल एक्सपायरी है 21 अगस्त को। डे लो की अगर मैं बात करूं तो 24,929, ये मेरे पास में डे लो है। और क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा दूर नहीं है क्लोजिंग, मेरी क्लोजिंग जो है 25,050 पर है, राउंड फिगर में 25,050 में मेरी क्लोजिंग है। पेन ब्लैक कलर का ले लेते हैं, ठीक है। तीन चीजें हमारे सामने एकदम पानी की तरह साफ है, शीशे की तरह साफ है, कि ये हमारा डे हाई है, ये हमारा डे लो है, और ये हमारा आज का क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इनमें करना क्या है, बात यहीं आ जाती है। जो मैं आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूं ना आगे, वो जो 7 पॉइंट है ना, वो आप इसको सुनना, उसके बाद में 7 पॉइंट को सुनना और समझना कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपके अंदर वो कौन सी कमी है इन 7 में से जिसको आप दूर कर सकते हो। गौर से सुनना दोस्तों उसको। तो देखो कल ये बाजार मुझे अगर साइडवेज ओपनिंग देता है, कैसी ओपनिंग देता है, साइडवेज। साइडवेज का मतलब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूं कि नीचे में मुझे ओपनिंग मिल गए लगभग 25,031, और ऊपर की मुझे ओपनिंग मिल जाए 25,062 की, तो ये मेरे लिए एक साइडवेज ओपनिंग होगी। वेरी गुड। तो फिर ट्रेड प्लान कम करेंगे। देखो हम प्लानिंग कर सकते हैं, अगर 25,062 का लेवल मुझे ब्रेकआउट होता दिखता है, ठीक है, 25,062 का ये लेवल अगर मुझे अप साइड में तोड़ता हुआ नजर आता है, तो फिर मैं ट्राई कर सकता हूं भाई। और कहां तक ट्राई करूंगा, ज्यादा ट्राई नहीं करूंगा मैं, ये बहुत तेजी से निकलेगा, यहां से शट फट करके निकल के यहां तक चला जाएगा, और ये लेवल आपको मिल जाएगा 25,088 का। ये हो गया मेरा डे हाई वाला। अब अगली सिचुएशन ये बनती है कि अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया तो 25,088 पे, डे हाई पे ही ओपन हो गया तो देखो जिन लोगों ने बीटीएसटी किया है ना, बीटीएसटी, उस बीटीएसटी की भी मैं अभी बात करने वाला हूं, क्या हो सकता है बीटीएसटी में भी, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो देखो फिर ये मेरे लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा, सपोर्ट काम करेगा अगर ये सपोर्ट बनाता है तो। अगर टूटा तो फिर मेरे लिए वही 25,062 एज ए सपोर्ट काम करना चालू कर देगा। क्लियर बात यहां तक। वैसे अगर ये 25,088 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहां से मुझे अगला जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 25,126 तक, ठीक है। जीरो हीरो की मैं भी मैं बात करूंगा अभी कि जीरो हीरो कहां से कैसे बन सकता है। अगर मान के चलो जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं, नीचे में मैंने आपको बताया था अभी 25,088, इस लेवल का अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर की तरफ मुझे देखने को मिल सकता है 25,126, फिर मुझे देखने को मिल सकता है 25,185, एंड उसके बाद मुझे देखने को मिल सकता है लगभग 25,247। इसको आप गौर से देख लेना, 25,247। अब जीरो हीरो की बात यहां पे आती है, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। देखो क्या होगा ना, अगर मुझे मार्केट, देखो फर्स्ट हाफ में तो मिल नहीं सकता 25,247, ये मार्केट अगर सेकंड हाफ में मुझे मिलता है, ऐसे ट्रेड करता हुआ जाएगा, एक साथ नहीं उठ के जाएगा भाई, ऐसे ही जाएगा बाजार। अगर मुझे सेकंड हाफ में भी मैं अगर जीरो हीरो ट्राई करूंगा तो 2 बजे बाद ही करूंगा। अगर यहां पे मुझे मिलता है ये, तो मैं यहां पे गौर से सुन लेना, तो मैं यहां पे एक लगभग 5 से 7 पॉइंट का कोई भी एक प्रीमियम उठाऊंगा और उसको यहां से मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा। अब इसका मतलब आप समझ गए
कि मैं यहाँ से लाल दुपट्टा की मतलब लाल दुपट्टा उठाना चाहूंगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कन्याकुमारी की यात्रा करना मैं चाहूंगा यहाँ से। लेकिन उसका किराया कितना होना चाहिए भाई? 5 से 7 पॉइंट, इससे ज्यादा उसका किराया नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप हैं ट्रेडर्स, कोई मूर्ख नहीं है जिसको मुझे ये समझाना पड़े कि लाल दुपट्टा क्या होता है या कन्याकुमारी किधर है भारत में। ठीक है, मैं इस वक्त जयपुर में हूं, जयपुर, या फिर मैं ये कहूं कि मैं भारत के बीच में हूं। इस वक्त मैं भारत के बीच में हूं, तो अगर मैं बीच में हूं तो कन्याकुमारी नीचे है, तो नीचे जाने के लिए मुझे लाल दुपट्टा लेना पड़ेगा, और अगर मुझे कश्मीर जाना है तो मुझे हरा दुपट्टा लेना पड़ेगा। अब तो समझ गए होंगे। ठीक है, आजकल खुल के कुछ भी बोलना रिस्की होता है थोड़ा सा। ये हो गया मेरा यहाँ पे अप साइड का एक रेंज। अगर कल बाजार मान के चलो डाउन साइड में रवाना हो जाए, और वो कैसे भी करके अगर 25,031 की रेंज तोड़ता है, तो देखो मैं यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। एक छोटी सी रिस्क के साथ में हम काम करेंगे पेपर ट्रेड पे, और टारगेट हमारा हो जाएगा 25,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 25,000। कल की तारीख में अगर 25,000 टूटता है ना, तो ये जो कैंडल्स इस तरह से बनी है ना, ये कैंडल्स रुकावट डालेगी बाजार में। तो देखो आप इसको समझना, ये हालांकि मैं अपने कोर्स में सिखा रहा हूँ ये सारी चीजें, जो मैंने आपको कोर्स बताया ना कृष्णा ट्रेडिंग पे, बेसिक से एडवांस। बेसिक का मतलब जीरो से हीरो तक का है वो, मतलब आपको एक कैंडल कैसे बनती है, क्या क्या है उसकी इतिहास, वहां से लेकर पूरी पूरी चीजें बताऊंगा मैं। वो कोर्स है अपना। तो देखो यहाँ पे पहले मार्केट ऊपर गया ना, ऊपर जाने के बाद में नीचे आया, नीचे कहां तक आया? इन कैंडल्स तक। यही तो नियम है बाजार का। उसके बाद में ये उठ के गया ऊपर, ऊपर गया तो ये कैंडल्स फिर कहां तक आई? इन कैंडल्स तक। और अब वापस देखो ऊपर उठा, यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, ऊपर गया, नीचे कहां तक आया? इन कैंडल्स तक। फिर ऊपर गया, अब नीचे कहां तक? इन कैंडल्स तक। तो भाई ये नियम है बाजार का, इसी तरह से चलता है बाजार। ठीक है, तो कल 25,031 का लेवल ब्रेक डाउन करता है बाजार, तो मुझे सीधा सीधा पहला टारगेट देखने को मिलेगा 25,000 का। अगर मेरा 25,000 ब्रेक हो गया, तो मैं बिल्कुल छोटा सा 24,966 तक ट्राई करूंगा, यहां तक ये वाला। ठीक है, ये वाली चीजें अगर ये ब्रेक हो गया, तो फिर डे लो आता है बाजार का 24,929 तक का। यहां तक मैं डाउन साइड में प्लानिंग कर सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर कल मुझे ये डे लो भी ब्रेक होता हुआ मिल गया, तो फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,878 का। अब गौर से सुनो अगली बात, अगर कल मुझे सेकंड हाफ में बाजार 24,878 के ऊपर मिल जाता है, तो मैं यहां से एक कश्मीर की ट्रेन पकड़ना चाहूंगा, जिसका किराया ज्यादा नहीं, 5 से 7 रुपए होगा। और ये ट्रेन मेरी कम से कम मुझे 2 बजे के आसपास मिले या 2 बजे बाद ही मिले। ठीक है, तो मैं इस ऊपर की तरफ जाने वाली ट्रेन की यात्रा करना पसंद करूंगा। और अब इसमें रिस्क मेरी सिर्फ 5 से 7 रुपए जो मेरा टैक्स लगेगा, किराया लगेगा, उसकी रहेगी, और कोई मेरी रिस्क यहाँ पे रहने वाली नहीं है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि किस तरह से क्या कार्यक्रम आपको करना है। ओके, ये चीजें आपके समझ में आ गई है। अब दोस्तों थोड़ा सा वनडे टाइम फ्रेम पे जो बीटीएसटी करके बैठे हैं उनके लिए भी बातचीत कर ली जाए, वरना वो नाराज हो जाएंगे कि साहब बीटीएसटी बोल के आपने क्या किया। अगर मैं इन कैंडल्स को देखता हूं, तो मुझे बीटीएसटी में निसंदेह ऐसा लग रहा है कि बाजार कल थोड़ा सा अगर रेंज में भी ओपन होगा, तो ले देके ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, और बहुत जल्दी इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना चाहेगा। लेकिन किंतु परंतु बट इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। किसका? किसका सपोर्ट चाहिए साहब आपको? मुझे सपोर्ट चाहिए सास का। सास कौन है भाई? बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी हल्का सा भी सपोर्ट कर गई, तो मैं इस लिक्विडिटी तक लेके चला जाऊंगा इसको। अब आप अगर तेजी में बैठे हो, तो भी आपको डरना नहीं है। अगर आप गलती से मंदी में बैठे हैं, किसी ने ऐसा कर दिया है कि कोई कन्याकुमारी की तरफ टिकट कटवा के बैठ गया, तो आप पैसेंस रखना। अगर बाजार ने फर्स्ट हाफ में, यानी कि फर्स्ट अगर मारूबुजू कैंडल्स बना दी ना 3, समझना 3, और 9:30 की कैंडल का अगर ब्रेकडाउन दिखा दिया, तो फिर मान के चलना कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने में बाजार को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपको एग्जिट कब करना है आप समझ गए होंगे। अगर मार्केट जो लेवल्स मैंने बताए उनको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलना चालू कर दे, तो आपको एग्जिट होना है। और जो पुट वाले हैं उनको एग्जिट होना है, और जो तेजी में बैठे हैं उनको भी मैंने समझा दिया है कि किस लेवल के बाद में आपको एग्जिट होना है। एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना दोस्तों। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं
कि बाजार में वो 90% लोग लॉस क्यों करते हैं उसके ऊपर, और वो 7 टिप्स यहीं पे मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद में बैंक निफ्टी की तरफ चलूंगा दोस्तों। देखो, सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार बाजार में 90% से भी ज्यादा लोग केवल लॉस करते हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? देखो, आजकल अगर मैं ये कहूं कि आपको एजुकेशन की कमी है तो शायद आप मुझे मूर्ख बोलोगे, लेकिन ये एक सबसे बड़ी वजह है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन का पता ही नहीं। आप केवल बाजार में पैसा लेके आते हो। भाई पैसा नहीं, केवल आप यहाँ पे नॉलेज लेके आओ, शिक्षा लेके आओ, आपका काम हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। क्लियर? अब देखो, एक तो मैं आपको, ये तो इंपॉर्टेंट बात है ही है। एक तो जो भी इसमें लोग आते हैं ना, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं। इनका थोड़ा सा गौर से सुनना। जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने कर्जे चुकाने चाहते हैं, सारे काम करना चाहते हैं। संभव नहीं है। मत सोचना यहाँ पे अगर आप आए हो तो यहाँ पे बिना सीखे, बिना समझे, बस पैसा कमाने का लालच लेके मत आना, वरना आपको वो 90% में जाने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 2, गौर से सुनो। जितने भी लोग आते हैं ना, इनके पास में डिसिप्लिन नहीं होता है। ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा कमी होती है। मतलब इनमें है ही नहीं, डिसिप्लिन नाम की तो चीज है ही नहीं। वो क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, प्लान बनाएंगे, बिल्कुल प्लान बनाते हैं। उनको एग्जीक्यूशन के समय, मतलब जब प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम होता है, तो या तो डर लगेगा, ठीक है, या उनके दिमाग में आ जाएगा लालच। ये एक सबसे बड़ी वजह है। ये हावी हो जाता है, फिर एसएल नहीं लगाते हैं और बस चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और अंत में क्या होता है? पूरा खेल खत्म। तीसरी एक बड़ी बात आती है, वो मैं बताता हूं आपको, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कोई नहीं करता है। कोई फंड लेके आ रहा है, सर मैं इतना पैसा लेके आ रहा हूं, काम हो जाएगा क्या? अरे भाई, ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। कोई बोलेगा साहब मैं इतना पैसा ले रहा हूं, काम हो जाएगा क्या? नहीं भाई, इतना जो पैसा लेके आ रहे हो उसका कितना परसेंट आप रिस्क पे लगा रहे हो और कितना परसेंट आप उसका रिवॉर्ड पे लगा रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो पैसा, कुछ लोग क्या करते हैं, जितना पैसा लग के आते हैं पूरा एक ट्रेड में लगा देते हैं, और कुछ क्या करते हैं कि छोटा छोटा लॉस लेते हैं, कभी छोटा प्रॉफिट लेते हैं, और ऐसा कर करके बार बार में ट्रेड कर करके अंत में पूरा खत्म कर देते हैं। तो एक तो ये कैपिटल का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। चौथी बात जो आती है वो आती है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, दिन भर बस केवल बार 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 ट्रेडिंग करते हैं, बंदर की तरह, कभी कॉल की तरफ तो कभी पुट की तरफ। आपको बंदर नहीं बनना है, आपको बनना है शेर, और आपको बनना है शिकारी। आप सभी कृष्णा ट्रेडिंग परिवार से जुड़े हो तो आप सभी शिकारी हो, शेर हो, आप बंदर नहीं हो। कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कर जाते हो। देखो, कॉल पुट कॉल करने में आपका दिमाग भी थकेगा और आपका पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक चौथा बड़ा कारण है। पांचवा बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है वो है कि सीधे सीधे मैं बोलूं तो शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी। अब आप भले ही यहाँ पे आईएएस होके बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मार्केट नहीं जानता आप आईएएस हो, आईपीएस हो, या सरकारी नौकरी करते हो, या क्या हो क्या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितनी बड़ी पोस्ट पे हो। फर्क पड़ता है कि आपको इस चार्ट की कितनी नॉलेज है। सीधे शब्दों में ये है ये। ठीक है, समझदार लोगों को इशारा काफी है। और पांचवा जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, इमोशनल होके ट्रेड करना। ठीक है, आज भी एक व्यक्ति का कमेंट आ रहा था कि सब मैं बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहा हूँ, नुकसान में जा रहा हूँ। तो आप क्या होते हो ना, एक इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल होके आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशनल लोगों का डर और लालच ये सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, होता क्या है, लॉस होता है आपको तो आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, और रिवेंज के चक्कर में पता चलता है आपकी लंका लग गई। ठीक है, प्रॉफिट हो जाता है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप बन जाते हो एकदम राजा, कि इसकी माँ की आंख, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। बस उस राजा के चक्कर में आप लास्ट में जब मार्केट के 3 बजते हैं तो आप बन जाते हो रंक। पता नहीं ये राजा साहब कब रंक बन गए, कब राजा की धोती खुल गई और फटी हुई पैंट पहन ली राजा ने, पता ही नहीं चल पाता है। तो ये चीज होती है। और एक मुझे लगता है शायद पैसेंस की कमी। बहुत सारे लोगों में पैसेंस नहीं रहता है, छोटा सा प्रॉफिट लेंगे, 200 300 500 जो भी उनको प्लस में दिखा भाग जाएंगे। ठीक है,
दूसरा क्या होगा, लॉस की तरफ अगर चले गए तो वो ये सोचते रहेंगे कि यार मेरा अभी इतना लॉस दिख रहा था और थोड़ी देर में ये थोड़ा सा आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, 300 दिखेगा, तो आप लोग सोचोगे कि सिटी से निकल जाऊं। 300 दिखा के 400 दिखाएगा, 400 दिखाने के बाद में आप सोचोगे कि सिटी से हो जाऊं, 400 दिखा के 700 दिखा देगा, आप वहीं बैठे रहोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, प्रॉफिट तो छोटा लेते हो और लॉस लेते हो बड़ा। अब ये मैं भी अलग ही एक पोथी खोल के बैठ गया हूँ, पता नहीं क्या। ये सब चीज़ें मैं आपको कोर्स में सिखाने वाला हूँ। ये साइकोलॉजी की चीज़ें हैं दोस्तों, कि बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैं सिखाने वाला हूँ उस कोर्स में। तो आप जितने जल्दी हो सके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, 7229993334 ये मेरा नंबर है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों फटाफट, क्योंकि आप क्या है कि ज्ञान की बातें अक्सर पचती नहीं है, बोर हो जाता है इंसान। ओके, तो बैंक निफ्टी जी तो थोड़ा साइडवेज ही चल रही थी पिछले कुछ दिनों से। फटाफट से मैं लेवल बताने की कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो मुझे कुछ इस तरह की दो ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। एक ऊपर से भी आ रही है देखो, और एक नीचे से भी आ रही है। दो ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। दोनों ट्रेंड लाइंस में अगर मैं देखूं, कल अगर ओपनिंग में बना लेना आप इसको थोड़ा सा, कल अगर मुझे ओपनिंग में बाजार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 55,963। ठीक है, इसके अलावा राउंड फिगर वाला लेवल उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसके बाद में 56,146 एंड देन 56,395, ये मेरे तीन टारगेट अपसाइड में हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, तो डाउन साइड में मुझे जो देखने को मिलेंगे वो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन के बाद में मिलेंगे। और 56,611 मेरा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट मेरा 55,414 एंड थर्ड टारगेट मेरा है 55,047। ये मेरे 47 है, ये 55,047 ये मेरे नीचे की तरफ टारगेट्स रह सकते हैं दोस्तों। तो इनके ऊपर नजर जमा के रखनी है आपको। बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि यूट्यूब तो मेरे लंका लगा रखी है, मेरे वीडियो को आगे भेजता नहीं है, ना कहीं रिकमेंडेशन में भेजता, ना होम पेज पे भेजता। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक भी करेंगे और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ में। तो मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।